हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और मैं नागवेंद्र सिंह राणावत आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और हम यहां चर्चा कर रहे थे उन सभी नए टॉपिक के बारे में जो आरपीएससी के इस सिलेबस में जोड़े गए। आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, एसआई जितनी भी भर्ती परीक्षाएं और उनमें जहां जहां नए टॉपिक जोड़े गए, हमने सारे टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज किए, बहुत बढ़िया तरीके से हमने पढ़े हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। यानी आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जो ग्रेड सेकंड में जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट को लेकर, और इसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है बढ़िया तरीके से। अब यहां से एक बार सारी चीजों को हम बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले कि राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, यानी हम इसे और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य विधिक सेवा, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, याद रखना विधिक सेवा प्राधिकरण, ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, तो हम चर्चा करने वाले हैं, यानी रालसा के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप एक छोटी सी बात को समझिएगा, हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 के द्वारा संशोधन करते हुए हमने नीति निदेशक तत्वों में, याद रखिएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा, तो नीति निदेशक तत्वों में याद रखिएगा हमने एक नया आर्टिकल जोड़ा, एक नया क्लॉज जोड़ा है, और वो कौन सा है, वो है आर्टिकल 39A, या फिर कह दो अनुच्छेद 39 क। और इस 39 क में क्या है, तो आपको याद रखना है 39 क में है समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता। क्या है इसमें, याद रखिएगा, तो यहां पर हमने जोड़ा है बेटा समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता, यानी हर व्यक्ति को समान न्याय मिले और निशुल्क विधिक सहायता मिले। और इसके लिए हमने क्या किया है, संविधान में एक एक्ट जोड़ा है, एक संविधान में हमने एक आर्टिकल जोड़ा है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब क्या हुआ, हमने संविधान में तो ये वाला एक्ट जोड़ दिया, इस संविधान संशोधन के तहत हमने ये अनुच्छेद जो है, ये आर्टिकल जो है वो तो हमने जोड़ दिया, लेकिन इस आर्टिकल को प्रभावी बनाने के लिए, याद रखिएगा इस आर्टिकल को प्रभावी बनाने के लिए हमने क्या किया, तो हमने एक विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट बनाया है ना, याद रखिएगा हमने एक एक्ट बनाया जिसका नाम है विधिक सेवा प्राधिकरण, है ना, विधिक सेवा प्राधिकरण एक अधिनियम बनाया है, याद रखिएगा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया है। और ये कब बनाया बेटा, तो वर्ष 1987 में हमने विधिक सेवा प्राधिकरण एक अधिनियम बनाया है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट हमने बनाया है 1987 में। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 39 क के तहत, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा है, और हमने एक एक्ट बना दिया है, कौन सा, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। अब क्या हुआ, ये जो एक्ट बनाया, इस एक्ट के तहत याद रखिएगा मैं यहां बात कर रहा हूं एक्ट 1987 का, और इस एक्ट के तहत आपको याद रखना है कि राजस्थान में, याद रखिएगा राजस्थान में नियम बनाए गए, याद रखिएगा इस एक्ट के तहत राजस्थान में नियम बनाए गए। और वो नियम कब बनाए गए, वर्ष 1995 में राजस्थान में नियम बनाए गए, और इन्हीं नियमों के तहत राजस्थान में 7 अप्रैल 1998 को हमने क्या किया, तो इसी एक्ट के तहत हमने 7 अप्रैल 1998 को राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना की, यानी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की क्या की हमने, तो स्थापना की। कब करी है, तो 7 अप्रैल 1998, याद रखना। अब हमने लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट तो बना लिया, और इसी एक्ट के तहत याद रखना हमने राजस्थान में विनियम भी बनाए हैं, याद रखना। और विनियम कब बनाए गए बेटा, तो वर्ष 1999 में बनाए गए। तो एक एक फैक्ट आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, एक एक फैक्ट के आपको के ऊपर बढ़िया तरीके से चर्चा करनी है। फिर देखो इधर, यह लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट
1987 के तहत बनाया गया। ये देखिए मैंने आपको बता दिया, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से इनके लिए क्या बनाए हैं, नियम बनाए हैं। और आप लोग जानते हैं राजस्थान में जो नियम बनाए गए वो नियम कब बनाए गए, तो याद रखना राजस्थान में नियम बनाए गए बेटा वर्ष 1995 में, जो मैं ऑलरेडी वहां लिख चुका हूं। और ये राजस्थान में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट को लेकर एक बेसिक बैकग्राउंड है, एक बेसिक पृष्ठभूमि है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहीं पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये रालसा बनाया क्यों है, ये राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस एक्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या उद्देश्य है। तो याद रखना इसका उद्देश्य है सभी नागरिकों को न्याय तक समान पहुंच जो है वो दिलाना है। देखो आप लोग जानते हैं हम समाज के बारे में बात करते हैं, समाज में दो वर्ग है जो सामान्यतया हम चर्चा करते हैं, एक उच्च वर्ग है और एक निम्न वर्ग है, एक उच्च वर्ग है और एक निम्न वर्ग है। उच्च वर्ग का व्यक्ति जो है वो धनी व्यक्ति है, पैसे वाला है, जबकि ये कैसा मानते हैं हम, निर्धन है। ये एक सोच है, ये एक विचार है कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग है ना। चलिए, तो एक तरफ धनी व्यक्ति, एक तरफ निर्धन व्यक्ति है, इनके लिए न्याय तक पहुंच बहुत आसान है ना। और जबकि ये लोग न्याय तक नहीं पहुंच पाते, तो इन लोगों को या इन लोगों की जो निर्धन वर्ग के व्यक्ति हैं, इन लोगों की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना, क्या करना, तो याद रखना न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना। याद रह जाएगा क्या, तो याद रखिएगा न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हमने ये एक्ट बनाया है। अब ये एक्ट क्या करता है, तो गरीब कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता देता है। गरीब वर्ग के लोग हो गए, कमजोर तबके के लोग हो गए, निर्धन या निम्न वर्ग के लोग हो गए, उन्हें फ्री लीगल जो है वो क्या करवाता है, तो ये सहायता देता है, सर्विस प्रोवाइड करवाता है। और याद रखना इनका मूल मंत्र क्या है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, यानी सभी के लिए इसका क्या है, तो सभी के लिए न्याय की व्यवस्था है और ये इसका मूल मंत्र है। बेसिक सा एक सिनेरियो है कि भारत में रहने वाले हर वर्ग के व्यक्ति के लिए न्याय तक पहुंच जो है वो सुनिश्चित करना, न्याय मांगना उसके लिए आसान हो जाए, इसलिए हमने ये राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो डेवलप करी है, वो बनाई है। अब इसका मुख्य कार्य क्या है बेटा, तो यहां पर देखो आपको समझते हुए चलना इन सारे पहलुओं को। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो याद रखना इसका मुख्य कार्य है बेटा मुफ्त कानूनी सलाह या मुफ्त कानूनी सहायता देना, यानी कानूनी सहायता हर वर्ग के व्यक्ति को मुफ्त दिलाना। जैसे अगर कोई गरीब वर्ग का व्यक्ति हो गया, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, या फिर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्ति हो गए, दिव्यांग वर्ग के व्यक्ति हो गए, है ना, आदि को मुफ्त वकील उपलब्ध करवाना। यानी ये जो निम्न तबके के लोग हैं, याद रखिएगा जहां जो न्याय तक पहुंच नहीं है जिन लोगों की, उनके लिए क्या है, तो याद रखना व्यवस्थित तौर पर न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना। न्याय तक क्या सुनिश्चित करना, तो याद रखना न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना। क्लियर है ये वाली बात, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना। क्लियर है। फिर देखो अगला यहां पर एक स्टेटमेंट आता है लोक अदालत। क्या आता है बेटा, लोक अदालत। लोक अदालत आयोजित करना। अब आपको यह समझना पड़ेगा लोक अदालत क्या है, तो याद रखिएगा पुराने मामलों को जल्दी और सस्ते तरीके से निपटाने के लिए, कोई मामला है जो बहुत लंबा चल रहा है, काफी लंबे समय से वो मामला पेंडिंग था और अब उसे निपटाना है, अब उस मामले को हल करना है। और हल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो याद रखना उसे हल करने के लिए आसान रास्ते जो है वो ढूंढते हैं और उस मसले को क्या करना है, खत्म करना है। ये वाली बात आपको याद रखना है। फिर देखिए कानूनी जागरूकता फैलाना। कानूनी जागरूकता फैलाने का मतलब क्या है, कानूनी जागरूकता फैलाने का मतलब है कि जगह जगह, गांव गांव, घर घर, ढाणी ढाणी जाकर उन्हें इस एक्ट के बारे में बताना है कि भाई साहब अगर कोई व्यक्ति न्याय मांगने में असमर्थ है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सरकार उसके लिए निःशुल्क न्याय की व्यवस्था कर रही है, सरकार उसके लिए वकील उपलब्ध करवाएगी, सरकार उसके लिए न्याय तक पहुंच जो है वो सुनिश्चित करेगी। तो कानूनी जागरूकता जो है वो हर वर्ग में, हर गांव में, हर ढाणी, हर शहर में उपलब्ध करवाना। जैसे गांव गांव में लीगल अवेयरनेस कैंप जो है वो आयोजित करना है। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी कानूनी जो सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो सारे कानूनी सर्कुलर जो है वो सारे सर्कुलर हर गांव में आते हैं, हर ढाणी में आते हैं, हर कस्बे में भेजे जाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े खंभों पर, बड़े बड़े दीवारों पर ऐसे लीगल एड जो है वो क्या होते हैं, ऐसे चिपकाए हुए रहते हैं। तो वो क्या है, वो लोगों में अवेयरनेस डेवलप करने के लिए, लोगों में जागरूकता उपलब्ध करवाने के लिए वो सारी चीजें बनाई गई है। फिर देखो
वैकल्पिक विवाद का समाधान करना मतलब मध्यस्थता के माध्यम से या सुलह के जरिए से विवाद को सुलझाना। देखो, हर व्यक्ति तो कोर्ट नहीं जा सकता, ना ही कोर्ट के पास इतना समय है कि वो हर व्यक्ति की गुहार सुन सकता है, हर व्यक्ति की समस्या का समाधान कर सकता है। इसलिए याद रखिएगा, हमने एक बीच का रास्ता निकाला भैया कि या तो हम मध्यस्थता के द्वारा मामला हल कर लेते हैं। किसके द्वारा? तो याद रखना, मध्यस्थता के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? मामला हल कर सकते हैं। एक बात तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है, कि मध्यस्थता के द्वारा मामला हल किया जा सकता है। या फिर आप देख लो, अगर मध्यस्थता से हल नहीं हो रहा है तो भाई साहब सुलह कर लो, सीधी सी बात है। आप दोनों आपस में बैठ करके समझौता कर लो, सुलह कर लो, सुलह से तो हर मामला हल हो जाता है, ठीक है। फिर देखो किन लोगों को मुफ्त और कानूनी सहायता मिलती है, यानी किस वर्ग के लोग हैं जिन्हें मुफ्त और कानूनी सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है। तो देखो यहां पर अगर कोई अनुसूचित जाति वर्ग का है, अनुसूचित जनजाति वर्ग का है, यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति या जनजाति का है तो सरकार उनके लिए क्या करेगी? उनके लिए कानूनी सहायता प्रदान करेगी। महिलाएं और बच्चे, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे हैं जिनकी न्याय तक पहुंच नहीं है, तो उनको सरकार की तरफ से लीगल सर्विस जो है वो फ्री दी जाएगी। दिव्यांग हो गए, विकलांग कोई बच्चा है, मानव तस्करी या उत्पीड़न के पीड़ित, मान लीजिए किसी को बेच दिया गया हो, किसी के मानव अंगों की तस्करी का जो है वो की गई हो, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की किडनी बेच दी, अब उसके संबंध में उसे न्याय जो है न्याय की आवश्यकता है, लेकिन वो न्याय तक पहुंच नहीं है उस व्यक्ति की, तो उसे सरकार क्या करेगा? न्याय तक उसकी पहुंच जो है वो पहुंच सुनिश्चित करेगा। क्लियर है? फिर देखो यहां पर जेल में बंद व्यक्ति, यानी जेल में जो कैदी हैं, उन कैदी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करेगा कौन? सरकार उन तक न्याय की पहुंच जो है वो सुनिश्चित करती है। फिर देखो आपदा पीड़ित, बाढ़, भूकंप या सूखा पड़ने से अगर कोई व्यक्ति आपदा पीड़ित व्यक्ति है और वो चाहता है कि उसकी जो न्याय है, न्याय तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो, तो उसके लिए भी वो क्या कर सकता है? सरकार के पास जा सकता है, सरकार उसके लिए काम करेगी। या फिर कम आय वाले व्यक्ति, वे लोग जो निम्न वर्ग के हैं, निम्न तबके के हैं, जिनकी आय उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है कि वो न्याय की गुहार लगा सके, तो उन लोगों के लिए फ्री लीगल सर्विस जो है वो क्या करेंगे? उपलब्ध करवाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। फिर देखिए, फिर मैं बात करता हूं इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इनका संगठनात्मक जो ढांचा है वो कैसा है। तो देखो रालसा कुछ इस प्रकार का होता है। सबसे पहले संरक्षक कौन होता है इनका? तो याद रखिएगा भाई साहब, इनका संरक्षक कौन होता है? तो याद रखिएगा संरक्षक होता है हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इस रालसा का क्या होगा? संरक्षक होगा। याद रह जाएगा क्या? फिर देखिए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यानी कार्यकारी सभापति या कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा? याद रखिएगा कार्यकारी सभापति कह दो या फिर कार्यकारी अध्यक्ष कह दो बेटा, और वो कौन होगा? तो याद रखना हाईकोर्ट के न्यायाधीश। याद रखना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो तो संरक्षक होंगे, और हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है वो क्या होंगे? वो कार्यकारी सभापति होंगे। और वहीं पर सदस्य सचिव किसको माना जाएगा? तो याद रखिएगा जो सदस्य सचिव है वो किसको मानेंगे? तो याद रखना प्रशासनिक प्रमुख को क्या मानेंगे? सदस्य सचिव मानेंगे। तो ये उनका एक स्ट्रक्चर है, ये उनका एक ढांचा है, जिसमें आपको याद रखना एक संरक्षक है, एक अध्यक्ष है और बाकी सदस्य सचिव है। क्लियर है ये वाली बात? एज इट इज आपको बातें याद रखनी है। परीक्षा में इसी पैटर्न में जो है क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। वहीं पर देखो आगे, आमतौर पर इसके कितने स्तर होते हैं बेटा? तो आमतौर पर इसके 3 स्तर होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो याद रखना राज्य स्तर पर होता है राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, रालसा। जिले पर होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, याद रखना। फिर देखिए तालुका में होता है तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी या तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी। और एज इट इज आपको ये सारी बातें जो है वो बढ़िया तरीके से आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। फिर चलिए आगे बात करेंगे आखिर इनकी गतिविधियां क्या है, आखिर ये क्या क्या काम करते हैं, उन गतिविधियों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन एक बार। देखिए यहां पर मुख्य गतिविधियां यानी क्या क्या काम करता है ये राजस्थान स्टेट, है ना, लीगल सर्विस अथॉरिटी। आप तो ये याद रखना है ना, क्या क्या काम करता है बेटा? तो लोक अदालतों का आयोजन करवाता है, लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा, उन ग्रामीण क्षेत्रों में
याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, ठीक है, याद रखना उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या किया जाता है, तो याद रखना सुलझाने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, जिससे ये लोग मिलकर के आपसी सहमति से, सुलह से, मध्यस्थता से विवादों को हल कर सके। फिर देखिए जेलों में कानूनी सहायता, यानी आपको याद रखना है अगर कोई जेल में कैदी बंद है तो उस कैदी को क्या करना है, उस कैदी को भी कानूनी सहायता जो है उपलब्ध करवानी है। फिर देखो इधर महिला, बाल एवं श्रमिक अधिकारों पर जागरूकता, महिला कह दो, बाल अधिकार कह दो तो और श्रमिक कह दो, उनके अधिकारों पर जागरूकता, यानी गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के वहां के लोगों को क्या करना है, तो याद रखना वहां के लोगों को जागरूक करना है। फिर याद रखिएगा, है ना, पैरालीगल वॉलंटियर्स जो है उनकी नियुक्ति करना, यानी कहने का मतलब है जितने भी पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं जो विकलांगों की देखरेख करते हैं, समय समय पर उनका उपचार करते हैं, उनके लिए लीगल सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं और उनके कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं, ऐसे वॉलंटियर्स की क्या करनी है, नियुक्ति करता है। गरीबों के लिए वकील उपलब्ध करवाता है, यानी जितने भी गरीब लोग हैं जिनकी न्याय तक पहुंच नहीं है वो पहुंच सुनिश्चित करने का काम करता है, यहां तक कि उनके लिए वकील उपलब्ध करवाने का काम भी कौन करता है, तो याद रखना वो करता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। याद रह जाएगा, ये बात आपको याद रखना है, ये टोल फ्री नंबर के बारे में ये बदलता रहता है कभी कभी, है ना, याद रखिएगा। फिर देखिए यहां पर ये महत्व का मतलब क्या है कि आखिर इसको बनाने के पीछे का औचित्य क्या है, आखिर हमने इसे क्यों बनाया, उसके पीछे का औचित्य क्या है, तो याद रखिएगा यहां पर क्या औचित्य है इसके पीछे का, तो याद रखिएगा राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसका महत्व बहुत ज्यादा है। क्यों, देखो यह गरीबों को न्याय दिलाने में मदद करता है, जितने भी गरीब लोग हैं उन तक न्याय की पहुंच जो है वो सुनिश्चित करता है गरीब लोगों के लिए। फिर देखो कोर्ट के मामलों का जो बोझ है वो कम करता है। अरे भाई हर छोटी बात के लिए हर व्यक्ति भाग करके कोर्ट जाएगा तो भाई साहब कोर्ट के पास और कोई काम नहीं है क्या, और भी खूब सारे काम है, इसलिए ये क्या करता है, कोर्ट का जो बोझ है वो कम करता है, यानी स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान कर लेता है। ठीक है, अब स्थानीय स्तर पर अगर लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो हाई कोर्ट के ऊपर भी बोझ कम पड़ेगा, सारा मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा, है ना। फिर हम बात करते हैं समाज में कानूनी जागरूकता बढ़ाना, समाज में जितने भी लोग हैं उनके यानी उनको ये बताना कि भाई साहब कानून हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हमें कहां जाना है, हमारे लीगल जो राइट्स है उनका अगर हनन होता है तो हमें कहां जाना है, लोगों को कानूनी व्यवस्था के बारे में जागरूक करवाना है, उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में उन्हें जागरूक करना है, और न्याय को सस्ता और आसान बनाना, यानी जो लोगों के मन में विचारधारा है कि न्याय केवल पैसे वालों का है उस विचारधारा को खत्म करना है, न्याय को सस्ता बनाना है और आसान बनाना है, और ये इस राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का क्या है, मेन मोटो है कि ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, फिर देखो हालिया में जो गतिविधियां होती है जैसे कानूनी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लोक अदालतों के माध्यम से हजारों मामलों को निपटाया जाता है, मजदूरों और कमजोर वर्ग के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन वर्ग के लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम चलाए जाते हैं। क्लियर है ये वाली बात, ये वाली बात आपको बढ़िया तरीके से क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक हमारा नहीं है, और ग्रेड 2 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अक्षांश पब्लिकेशन की तरफ से शिक्षा मनोविज्ञान, या फिर मैं बात करूं क्लासरूम नोट्स किसके, यहां पर हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में, राजस्थान कला संस्कृति व इतिहास और विश्व के भूगोल के बारे में। तो ये क्लासरूम नोट्स की जो 4 बुकलेट है ये आप लोगों को कॉम्बो सेट मिलेगा मात्र 799 रुपए में, और बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, और ये फ्री होम डिलीवरी के साथ अवेलेबल है आप लोगों के लिए। आप लोग लक्ष्य क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर से आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। घर बैठे डिलीवरी है मात्र 799 रुपए में। और वहीं पर मैं बात करूं कि जब तक पुरानी परीक्षाओं का पैटर्न नहीं समझेंगे, आगामी परीक्षाओं में आप अपनी रणनीति नहीं बना पाएंगे, और इस रणनीति को और बढ़िया और धारदार बनाने के लिए आप लोगों के लिए अक्षांश पब्लिकेशन की तरफ से एक PYQ सीरीज निकाली गई है, जिसमें राजस्थान भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, हिंदी और रीजनिंग की किताबें अवेलेबल है। और इसके लिए आपको लक्ष्य क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। बहुत ही किफायती प्राइस पे ये रहने वाली है।
और उम्मीद करता हूं आज का हमारा सेशन जो हमने लिया है वो बहुत बेहतरीन रहा होगा। सारे डाउट हमने आप लोगों के लिए क्लियर किए हैं और किसी नए सेशन के साथ एक बार फिर से हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।